हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 9 करने वाले हैं बच्चों इस वीडियो में हम। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 9 में हमसे क्या कहा गया है। 102 से 113 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। ठीक है, 102 से 113 तक की क्या करनी है, हमें प्राकृतिक संख्या लिखनी है। अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। सेम बेटा, ये भी जो क्वेश्चन है आपका वो 7 की तरह है। ठीक है, 7 जो आपने 8 क्वेश्चन किया है उसी की तरह ये भी है। पहले हम 102 से 113 तक के अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110। ठीक है, 110। ठीक है बच्चों, फिर 111, 112 और 113। हमें कहाँ तक लिखना है, 113 तक ही लिखना है बच्चों। अब ठीक है, प्राकृतिक संख्या 102 से 113 तक हमें लिखना था, हमने लिख लिया। अब हमें इनमें से जो अभाज्य संख्याएं हैं ना वो अलग करनी है। ठीक है, तो इनमें से हम अभाज्य संख्याएं, देखो हमारी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं बेटा। ये हमारे देखिए 102 तो आता है 17 के टेबल में, ये हमारा जो है, और ये 2 से भी चला जाएगा 102। तो ये हमारा जो 103 है ना, किसी भी टेबल में नहीं आता और ये जाएगा भी नहीं किसी, ये सिर्फ अपने टेबल से ही जाएगा। 103 हो गया, 107 हो गया। ठीक है, ये सब डिवाइड हो जाएंगे। 107 हो गया जो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमारा हो गया फिर हमारा 111 हो गया। फिर हमारा ये हो गया 113। ठीक है, ये जो है ये हमारी अभाज्य संख्या है। 102 से 113 तक के बीच की ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। 102 से 113 तक। ठीक है, तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अभाज्य संख्याएं इनकी कौन सी भिन्न है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमने संख्याएं लिखी है 102 से 113 तक, पहले इनको गिन लेते हैं कि कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हमारी कुल कितनी है संख्याएं, 12 है। कुल 12 है ना हमारी। और हमारी जो अभाज्य संख्या वो कितनी है, 1 2 3 4। हमारी ये 4 हो गई। ठीक है, सॉरी इसको मैं और ऊपर लिख देती हूँ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे भिन्न है। भिन्न कौन सी बन रही है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी भिन्न बन रही है वो हमारी बन रही है, नीचे हमारी कितनी संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 है। ठीक है, और ऊपर कितने भाज्य संख्या, 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका आंसर यही होगा कि 4/12। ठीक है, 4/12 ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, यही इसकी भिन्न होगी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन 9। अब हम 10, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 10 क्या है हमारा कि इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, इसमें जितने भी वृत्त है ना सबसे पहले हम उनको गिन लेते हैं कि वृत्तों की संख्या क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वृत्त है हमारे कुल, यहाँ पे 8 वृत्त है। ठीक है, हमारे जो टोटल वृत्त है 8 है। ओके, अब क्रॉस कितने वृत्तों में है, 1 2 3 4। कितने वृत्तों में क्रॉस है, मतलब एक्स है कितने वृत्तों में, 4 वृत्त, मतलब 4 वृत्तों में। तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो हमारी इसकी जो इन वृत्तों की जो भिन्न बन रही कौन सी बन रही है, 4/8
8। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों, 4/8। कुल जो संख्या है वृत्तों की हम नीचे लिखेंगे और जितने में क्रॉस से मतलब एक्स है वो हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन भी बच्चों, 10वें का आंसर भी हो गया। बेटा अभी हमने 9वां 10वां किया, अब हम 11वां करेंगे। 11वां क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं बुक में से रीड कर लेती हूँ। ठीक है, रीड करके आपको बता रही हूँ कि इसमें क्या पूछा गया है। क्रिस्टीन अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर प्राप्त करती है। मतलब जो क्रिस्टीन है बेटा, क्रिस्टीन ये एक लड़की है। ठीक है, ये अपने जन्मदिन पे क्या करती है, इसको अपने जन्मदिन पर एक सीडी प्लेयर मिलता है। ठीक है, वह तब से सीडी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है। तो जब से उसको सीडी प्लेयर मिलता है बच्चों, जब से वो क्या करती है, सीडियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है। ठीक है, वह 3 सीडी खरीदती है और 5 सीडी उपहार में प्राप्त करती है। मतलब वो 3 सीडी तो खरीदती है और 5 उसे क्या है, गिफ्ट में मिलता है। उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। क्या बोला है क्वेश्चन में, उसके द्वारा खरीदी गई, खरीदी कितनी है बच्चों उसने, 3, और कुल सीडी की संख्या कौन सी है। तो कुल सीडी बच्चों इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, क्योंकि 5 और 3 दोनों को प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। कुल सीडी की संख्या कितनी हो गई, 8। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम कैसे करेंगे बच्चों। देखो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि कुल सीडी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि क्रिस्टीन नाम की एक लड़की है। ठीक है, क्रिस्टीन नाम की एक लड़की है, तो वो क्या है ना, अपना बर्थडे मनाती है। ठीक है, वो अपना बर्थडे मनाती है बच्चों। तो बर्थडे में उसे क्या है, सीडी प्लेयर मिलता है। तो जब से उसे सीडी प्लेयर मिलता है, जब से वो सीडियाँ इकट्ठी करने लग जाती हैं, तो उसने 3 सीडी तो खरीदी। ठीक है, 3 सीडी खरीदी और जो 5 सीडी थी उसे गिफ्ट में मिलती है। तो इन दोनों को अगर हम टोटल करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे करते हैं, जो कुल सीडी है उसकी जो 3 तो उसने खरीदी और 5 उसको गिफ्ट में मिली, तो कुल सीडी कितनी हो गई, 8 हो गई, है ना। कुल सीडी कितनी हो गई उसकी, 8 हो गई। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या, उसके द्वारा खरीदी गई, तो उसने कुल कितनी सीडी खरीदी थी, उसने खरीदी थी 3 सीडी। अब यहाँ पे आप लिख दो कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी। ठीक है, 3, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी कितनी थी, 3 थी। सीडी की संख्या 3 ही है ना। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन में यही लिखा है कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। तो देखो बच्चों, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या जो है वो 3 है और कुल सीडी कितनी हमारी है, 8 है ना। कुल सीडी 8 है, तो जो हमारी भिन्न बन रही है यहाँ पे क्या बन रही है, 3/8। ठीक है, जो खरीदी गई सीडी है उसका बन रहा है 3/8, और जो उसे गिफ्ट में मिला है सीडी, 5 सीडी जो उसे गिफ्ट में मिला है, अगर इसकी आप भिन्न बनाते हो तो 5/8 बनेगा। ठीक है, उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की भिन्न कौन सी बनी बच्चों, 3/8। अगर आप इसको और आगे करोगे तो यहाँ पे जो उसको उपहार में सीडी मिले हैं, उपहार में मिली सीडी कितनी सीडी मिली उपहार में उसे, 5, और कुल सीडी कितनी थी, 8। तो जो उपहार में सीडी मिली है उसका जो भिन्न होगा वो 5/8 होगा। तो ये दोनों ही आंसर सही हैं। वैसे बुक में तो हमें ये वाला पूछा गया, हमसे ये वाला पूछा कि खरीदी गई सीडी की भिन्न, तो 3/8 है हमारा। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज बच्चों यहाँ कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन ये इसमें 11 भी आंसर मैंने करा दिया, तो इसमें इस एक्सरसाइज में 11 ही है, 11 क्वेश्चन ही है। तो बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम 7.2 करेंगे। अगर कोई आंसर समझ में आया है बच्चों,
सारे आंसर आपको समझ में आए हैं अच्छे से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है बच्चों। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।